तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतरीन होंगे और मस्त होंगे और अपना पढ़ाई समय-समय पे कर रहे होंगे। चलिए आप लोग के बीच फिर आज हम हाज़िर आज आ गए हैं। तो आज का जो है हम वीडियो ये पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले हम पार्ट 1 को बहुत बेहतरीन से समझ गए थे। ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो जो है बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। देखिए पोषण के प्रकार एवं विधि। पोषण के 2 विधि है। आप लोग को पता होगा पोषण के कितने विधि होते हैं? तो पोषण के 2 विधि हैं। तो ठीक है? पोषण के कितने विधि? पोषण के 2 विधि है, तो इसको भी बहुत बेहतरीन से हम लोग पिछले कक्षा में जो है कि समझ गए थे, ठीक है? आज जो है इसको जो है ना पूरा बेहतरीन से इसके डेफिनेशन को परिभाषा को इसको रिपीट करेंगे, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या आता है। देखिए आगे आप लोग को जो है ना क्या आ गया? स्वपोषण स्वपोषी पोषण क्या होता है बताइए? स्वपोषी क्या है? स्वपोषी पोषण होता क्या है? बताइए स्वपोषी पोषण। देखिए यहाँ पे पढ़िए डेफिनेशन में इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? तो आप लोग डेफिनेशन से भी बहुत बेहतरीन से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका स्वपोषी पोषण क्या है? ऐसे पोषण जिसमें भोजन का संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको पोषी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं, ठीक है? जैसे देख लीजिए ये हो गया आपका जो है ट्री हो गया। ये क्या है? ये इसको हम जो है क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं। ट्री यानी कि ट्री हो गया, ये पेड़, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? हरे पेड़ है, ठीक है? तो हरे पेड़ में देख लीजिए अब इस पर किस प्रकार से इसमें क्या होता है? भोजन होता है। हरे पेड़ में आखिर भोजन किस प्रकार होता है, ठीक है? इसको हम बेहतरीन से समझते हैं, ठीक है? देखिए हरे पेड़ में क्या-क्या यानी कि पौधे को जो है क्या-क्या आवश्यक है भोजन अपना बनाने के लिए, अपना भोजन को जो है तैयार करने के लिए। देखिए पौधे में जो है सबसे पहले क्या होना चाहिए? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का होना क्या है? CO2 का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या है? जल का होना ज़रूरी है। उसके बाद जो है प्रकाश संश्लेषण होना क्या है? इसको ज़रूरी है और क्लोरोफिल के माध्यम से क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं यानी कि ग्लूकोज़ को बनाते हैं। इसमें जो है कि अपना भोजन ये क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और कुछ प्रोटोस्टा भी है जो कि वो अपना भोजन क्या बनाते हैं? खुद बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ देखिए आपको और बेहतरीन से समझ में आएगा। कुछ यानी कि कुछ हरे उदाहरण के लिए दिया है, कुछ पौधे, कुछ बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोस्टा जो है ये अपना भोजन क्या करते हैं? खुद से ग्रहण करते हैं। ये सब क्या है? तो ये सब स्वपोषी हैं, तो ठीक है? तो चलिए आगे हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है, तो आगे देखते हैं देखिए। अब आता है परपोषी। पहला देख लिए स्वपोषी और दूसरा क्या है? परपोषी। यानी कि परपोषी जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, क्या कहता है? जो जीव अपना भोजन क्या करता है? स्वयं नहीं बनाता है। देख लीजिए जैसे ये मनुष्य हो गया, तो मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ठीक है? स्वयं नहीं बनाता है और जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वो परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो परपोषी कहलाते हैं, ठीक है? कौन-सा यहाँ देखिए डेफिनेशन बहुत बेहतरीन से हम जो है आप लोग के बीच लाए हैं। वो वो जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, वो परपोषी कहलाते हैं। यह प्रक्रिया परपोषी कहलाता है, ठीक है? तो आप लोग समझ गए परपोषी यानी परपोषी जैसे हम लोग हो गए गाय, भैंस, बकरी ये सब हुआ, ये तो अपना भोजन खुद नहीं बनाती, ये एक-दूसरे पे क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं। जैसे देख लीजिए शाकाहारी है, उसके बाद है ये मांसाहारी और सर्वाहारी है। ये सब जो है अपना अपना भोजन ये क्या करते हैं? यानी कि खुद नहीं बनाते। जैसे हम लोग होंगे अपना भोजन खुद बनाते हैं? नहीं, हम एक-दूसरे पे आश्रित रहते हैं, बना हुआ भोजन मिलेगा और भोजन किस प्रकार से वो करते हैं, वो सब पे जो है डिपेंड करता है, ठीक है? तो आप लोग बेहतरीन से ये समझ गए होंगे, ठीक है? जैसे यहाँ शाकाहारी हो गया, शाकाहारी जो होता है ये शाकाहारी में जैसे गाय को यहाँ दिखाया है ये उत्पाद खाने वाले जीव यानी कि गाय, बकरी, खरगोश ये सब क्या हो गया? ये सब क्या है? ये परपोषी है। क्या है? ये परपोषी यानी एक दूसरे पे निर्भर रहती है। जैसे मांसाहारी देख लीजिए शेर जो है दूसरे जानवर के मांस खाता है, ठीक है? शेर, बाघ जिसकी भेड़ा क्या होता है? दूसरे जीवों का ये मांस खाता है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? परपोषी हो गया, ठीक है? उसी प्रकार से सर्वाहारी देख लीजिए ये उड़ रहता है, ये भालू जो है भालू, इंसान और कौवा ये सब क्या होते हैं? ये सब जो है
यानी कि दूसरे जीवों पे आश्रित रहते हैं अपना भोजन ग्रहण करने के लिए, ठीक है? तो आइए आप लोग बहुत बेहतरीन से समझ रहे होंगे, ठीक है? तो चलिए आगे के देखते हैं। अब आगे आता क्या? अब इसका जो है ना आता है प्रकार आता है क्या? परपोषी के कितने प्रकार होते हैं? बताइए परपोषी के यानी कि टोटल 3 प्रकार होते हैं। परपोषी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार देखिए फर्स्ट बताते हैं। फर्स्ट हो गया आपका क्या? मृतजीवी पोषण। क्या है? मृतजीवी पोषण। उसके बाद आता है जीवी पोषण। क्या आता है? परजीवी पोषण, ठीक है? और ये दूसरा हो गया, ठीक है? अब तीसरा आता है आपका जो है, तीसरा आता है प्राणी प्राणी सम पोषण। क्या आता है? पोषण। प्राणी सम पोषण, ठीक है? देखिए प्राणी सम पोषण ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है आपका मृत जीवी पोषण और दूसरा होता है परजीवी पोषण और तीसरा क्या आता है? प्राणी सम पोषण, ठीक है? प्राणी सम पोषण, ठीक है? तो आप बताइए फर्स्ट में क्या है? देख लीजिए फर्स्ट में क्या है? अ, देखिए फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में मृत जीवी पोषण क्या होता है? क्या होता है? यानी कि मृत जीवी पोषण आखिर होता क्या है? इसको हम बहुत बेहतरीन से समझते हैं। मृत जीवी पोषण क्या होता है? देखिए मृत जीवी पोषण वह प्रक्रिया जिसमें क्या है? वह प्रक्रिया देखिए वह प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन मृत यानी कि सड़े गले किससे? तो सड़े गले यानी कि जीव जंतुओं से जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? अकार्बन यानी कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी, ठीक है? चलिए इसको और बेहतरीन से आगे हम समझते हैं। आगे इसका डिफिनेशन पूरा लिख के रखे हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे आ गया क्या? फर्स्ट में मृत जीवी पोषण, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या है? मृत जीवी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन मृत सड़े गले पौधे या अन्य कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। क्या? देखिए देखिए वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन मृत यानी कि सड़े गले पौधे या अन्य कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मृत जीवी पोषण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो मृत जीवी पोषण कहते हैं, ठीक है? तो आप लोग बेहतरीन से समझिए। जैसे देखिए कुछ है कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, उसके कुछ बैक्टीरिया इत्यादि हैं, ये क्या करते हैं? यानी कि अपना भोजन क्या करते हैं? ये जो है सड़े गले जो है ये सारे गले चीजों से ये पैदा होते हैं, ये उत्पन्न होते हैं, ठीक है? देखिए कुछ ये हो गया आपका जो है कवक और प्रोटोजोआ हो गया, ये सब होता है, ठीक है? देखिए नोट में यहाँ लिख के रखे हैं। नोट में आके नोट में क्या लिखा हुआ है इसको बहुत ध्यान से देखिए। देखिए मृत जीवी का अवघटक। क्या? मृत जीवी को अवघटक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवघटक भी कहा जाता है। सो ठीक है, तो बेहतरीन से आप लोग को समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बिना देरी किए हुए आगे यानी कि वीडियो को जो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है आपको देख लीजिए उसके बाद क्या आता है? प्राणी सॉरी परजीवी पोषण। क्या आता है? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण आखिर होता क्या है? इसको बहुत बेहतरीन से हम लोग समझते हैं, ठीक है? परजीवी पोषण, ठीक है? देखिए वैसे पोषण जिसमें क्या है? वैसे पोषण जिसमें क्या है? जिसमें एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई रूप से क्या? अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या करते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यानी कि परजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है? देखिए क्या कैसे इसको जो है हम परजीवी समझते हैं। देखिए देखिए क्या है यहाँ पे? देखिए इसको बेहतरीन से आप लोग को हम समझा रहे हैं, ठीक है? देखिए वैसे पोषण जिसमें यानी कि वैसे पोषण जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर क्या रहते हैं? अस्थाई रूप से हो या चाहे अस्थाई रूप से क्या रहते हैं? रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है यानी कि प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। कि जैसे आप देख लीजिए ये हो गया अस्थाई रूप, ये हो गया अस्थाई रूप। जैसे अस्थाई रूप अस्थाई रूप कैसे? जैसे मच्छर हो गया, जैसे हम लोग का खून पीता है ना मच्छर, मच्छर कहीं बैठेगा तो ये खून पी के उड़ जाता है, ठीक है? ये क्या करता है? भाग जाता है। ये हो गया अस्थाई रूप से, ठीक है? ये किस रूप से हो गया? अस्थाई रूप से वो अपना भोजन ग्रहण किया फिर वहां से क्या हो गया? ये फिरार हो गया, तो ये हो गया अस्थाई रूप, ठीक है? अब यानी कि जो हमारे शरीर में रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अस्थाई यानी कि अस्थाई परजीवी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अस्थाई परजीवी। इसमें गोलाकार कृमि है, उसके बाद जो है
फीता कृमि हो गया कि ठीक है, फीता कृमि हो गया। ये जो है कि अपना यानी कि जैसे जू हो गया, यानी जू यानी कि जो माथे में जो ढील होती है, ठीक है, और पेट में जो हम लोग को जो है बोलते हैं कृमि हो गया, कृमि, ठीक है, तो ये गोलाकार कृमि, ये सब क्या होता है, यानी कि हमारे शरीर में रहकर भी हम लोग यानी कि हमारे शरीर में रहकर ही अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, यानी कि अस्थाई परजीवी हो गया। तो आई आप लोग जो बहुत बेहतरीन से इसको भी समझ गए होंगे। चलिए बिना देरी के हुए आगे का भी हम रिपीट करते हैं, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है, ठीक है। अब आता है आपका क्या आता है प्राणी प्राणी संपोषण, सॉरी प्राणी सम पोषण, ठीक है, प्राणी सम पोषण। अब प्राणी सम पोषण होता है क्या, इसको बहुत बेहतरीन से समझते हैं। देखिए प्राणी सम पोषण, पोषण का वह प्रक्रिया जिसमें जीव ठोस या तरल रूप से अपना भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है। किस देखिए ठोस हो चाहे क्या, किस रूप में, ठोस रूप में या सरल रूप में क्या करता है, वो अपना भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है अपने, और यानी कि अपने शरीर में प्रवेश कराता है, उसके ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे उसके बाद वो अब शरीर के अंदर यानी कि शरीर के अंदर जो भोजन ये प्राप्त किया, ठीक है, वो फिर क्या करता है, वो शरीर के अंदर यानी कि पचाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण, यानी क्या उसको क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे इस प्रकार के पोषण यानी कि सामान्यतः जंतुओं का लक्षण होता है। क्या देखिए, अगर ये इस प्रकार का जो है इस प्रकार का जो है पोषण होता है, वो किसमें होता है, यानी कि जंतुओं का लक्षण। ये किसका लक्षण है, जंतुओं का। जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है, तो अमीबा क्या करता है, अपना भोजन, ये मान लीजिए ये क्या है, इसको ये भोजन है, ये हो गया अमीबा। तो ये अमीबा क्या करता है, अपना ये उत्पाद का निर्माण करता है, उत्पाद के निर्माण से धीरे 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 इसको क्या करता है, अपने और की क्या करता है, घेर लेता है, उसको अपना भोजन के लिए अपना जो है घेरा बना लेता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए अमीबा हो गया, मेढक हो गया, कुछ मनुष्य भी है जो क्या है, प्राणी संपोषण है, ठीक है। तो आपका ये वीडियो भी बहुत बेहतरीन से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे का जो है, अब आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। आगे का आगे आप लोग, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है या नए हैं, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑन कीजिए, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन गिर सके। तो चलिए, और इससे सॉरी, ये पार्ट 2 रहा आपका, जो है पार्ट 1 इससे पहले हम पढ़ चुके थे, और सबसे आसानी भाषा में ये आपका पार्ट 2 रहा। तो चलिए, आई होप कि आप लोग बहुत बेहतरीन से समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।